विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में आंखों की बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अचानक बढ़ गए हैं। ब्लैक फंगस के नाम की इस बीमारी को कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर कल्पेश पटेल ने कहा कि पिछले 15-20 दिनों में कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बताया फिलहाल ENT वार्ड में 67 मरीज है, जिनमें से 45 की सर्जरी होनी बाकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। शनिवार को पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम संक्रमण दर रही। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर घटकर 23.34% पर आ गई है। 17 अप्रैल को यहां 24.56% संक्रमण दर आंकी गई थी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी में एक दिन में 332 लोगों की जान महामारी से चली गई। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार चला गया। कल फिर 4,091 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि लगातार चौथे दिन देश में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। शनिवार को 4,03,000 से ज्यादा केस मिले हैं। पिछले 4 दिनों में देश में 16 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 3,86,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे। देश भर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इस टास्क फोर्स में कई अस्पतालों के 10 टॉप डॉक्टर्स और सरकार के सचिव स्तर के 2 अफसर शामिल हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि टास्क पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, उसकी जरूरत देखने और आवंटन का काम करेगा। अस्पताल में इलाज के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। अब तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होता था। अब तक कोविड रिपोर्ट के चक्कर में दूसरी बीमारियों के मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता था। वहीं इस वजह से कई मरीजों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया। देश में 54 जिले ऐसे भी हैं जहां 21 दिनों में एक भी संक्रमण का मामला नहीं दिखा। हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के टीके की दूसरी डोज भी जरूर लें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया है कि कोविन ऐप की तरह हर राज्य के लिए अलग ऐप बनाया जाए, जिसके जरिए राज्य सरकारें अपना डेटा केंद्र से शेयर करेंगी। वैक्सीन की कमी के चलते पैदा हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया है। देश में अब तक 16,73 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। सूचना और प्रसार मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 23 लाख लोगों को टीका लगाया गया। उधर यूपी, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान के बाद हरियाणा सरकार ने भी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त में टीका लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में जर्मनी ने एक ऑक्सीजन प्लांट भेजा है, जिसकी क्षमता 4 लाख लीटर ऑक्सीजन उत्पादित करने की है। इस प्लांट को DRDO के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में लगाया जाएगा। भारत के लिए जर्मनी के राजदूत जे लिंडनर ने कल इस प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, इसलिए ये केवल उस मदद का जवाब है।